हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन दिस वीडियो। इस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लोज्ड पैकिंग कंस्टिट्यूएंट्स। क्लोज्ड पैकिंग कंस्टिट्यूएंट्स ये टॉपिक जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। क्लोज्ड पैकिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स यानी कि कंस्टिट्यूएंट की क्लोज्ड पैकिंग। यहाँ पे जो हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं और सॉलिड स्टेट के अंदर आपको बता दें कि कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं। कंस्टिट्यूएंट्स मतलब कोई चीज़ है, ठीक है, उसके अंदर क्या है वो उसके कंस्टिट्यूएंट्स होंगे। अच्छा, इतनी सिंपल भाषा में इतना नहीं समझ में आया होगा, मैं आपको बताता हूँ। सॉलिड स्टेट में जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर के अंदर एक्चुअली होता क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, राइट। जैसे कि मैं आपको बोलूँ, आप जो सब्जी खा रहे हैं या आप जो रोटी खा रहे हैं उसमें कंस्टिट्यूएंट क्या है। जो आप सब्जी खाते हैं उसमें कंस्टिट्यूएंट्स क्या है, किसमें वेजिटेबल्स पड़ी हुई हैं, स्पाइसेस हैं, ये सब कंस्टिट्यूएंट्स हैं। ओके, तो सिंपली हम लोग समझेंगे सबसे पहला क्लोज्ड पैकिंग इन वन डायमेंशन। जो एटम्स हैं उनकी एक डायमेंशन में पैकिंग किस तरीके से होती है। हियर द स्फीयर्स आर अरेंज्ड इन अ रो टचिंग ईच अदर इन वन डायमेंशन। क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर आर शोन बिलो। जो एटम्स हमारे पार्टिकल्स हैं वो एक डायमेंशन में, एक ही लाइन में, एक डायरेक्शन में एक दूसरे के साथ टच करते हुए जो है चल रहे हैं, ठीक है, टच करते हुए रखे हुए हैं, ठीक है, अरेंज किए गए हैं। ओके, तो इस चीज़ को आपको समझना है, इसको बोलते हैं क्लोज्ड पैकिंग इन वन डायमेंशन। एक डायमेंशन में क्लोज्ड पैकिंग। एक और हमने लगा दिया स्फीयर, एक और लगा दिया, टच कराते कराते एक सीधी रेखा में हमने रख दिया, तो ये एक डायमेंशन में क्लोज पैकिंग है। नाउ क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन का मतलब क्या है, दो डायमेंशन में, एक ये वाई एक्स एक्सिस, ये आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, राइट। दोनों एक्सिस में हम क्लोज्ड पैकिंग कर रहे हैं, देखिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, राइट। तो क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन का मतलब है एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे, दोनों आप पैकिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं या एटम्स अरेंज हैं, या जो भी बोल रहे हैं आप, पार्टिकल्स, एटम्स, पॉइंट्स, जो मर्जी आप बोलिए, राइट। यहाँ फिलहाल हम एटम मान के चलेंगे। तो ये एटम स्फेरिकल होते हैं, ये सब स्फेयर्स हैं एक तरीके से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे स्फेयर वर्ड का यूज़ किया गया होगा। क्लोज्ड पैक्ड स्फेयर्स, राइट। दिस कैन बी डन इन टू डिफरेंट वेज एज शोन इन द फिगर। अब देखिए दो डायमेंशन में पैकिंग जो है, जब यहाँ पे दो डायमेंशन पैकिंग की बात कर रहा है तो दो तरीके से टू डायमेंशनल पैकिंग करी जा सकती है। सबसे पहले स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, ये स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग है, राइट। और हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो देखिए एक स्क्वायर बन रहा है, राइट। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग क्या होती है, यहाँ पे देखिए एक हेक्सागन बन रहा है, हेक्सागन बन रहा है, राइट, आपको दिख रहा होगा। और इस स्फेयर के अंदर, इस स्क्वायर के अंदर देखिए, जो स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग है, स्क्वायर के अंदर देखिए, इस स्क्वायर के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने स्फेयर्स आ रहे हैं, इस स्क्वायर के अंदर अगर आप देखें कितने स्फेयर्स आ रहे हैं, तो बताइए। एक बीच में आ रहा है, ठीक है, और कॉर्नर पे देखिए ये क्वार्टर 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 क्वार्टर, यानी कि 4 क्वार्टर आ रहे हैं। 4 × 1/4 यानी कि 1, यानी कि इस स्क्वायर के पास टोटल 2 स्फेयर्स हैं, राइट। एक और तरीके से बोल सकते हैं कि इस स्क्वायर के पास टोटल 2 एटम्स हैं। और अगर हेक्सागोनल की बात करें, हेक्सागोनल की बात, राइट, तो हेक्सागोनल की बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे ये बीच में एक सेंटर पे है, ठीक है। सेंटर के बाद यहाँ पे कौन सा है, ये सारे आप काउंट कर लेंगे, राइट। तो आपको पता चलेगा कि इसके पास कितने, इस हेक्सागोनल के पास कितने एटम्स हैं या कितने पार्टिकल्स हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लोज्ड पैकिंग इन 3 डायमेंशंस, मतलब 3 डायमेंशन में क्लोज्ड पैकिंग कैसे करते हैं वो अब आप देखने वाले हैं। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, हमने 1 डायमेंशन पढ़ा सीधी रेखा में, 2 डायमेंशन, और 2 डायमेंशन दो तरीके से, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, राइट। अब देखिए क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में क्लोज्ड पैकिंग कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ आप समझेंगे अब। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी कि HCP, while forming the first layer minimum space is wasted by utilizing the maximum space possible, right। minimum space is wasted, ठीक है, by utilizing maximum possible space। ओके, हम इस तरीके से पैकिंग या अरेंजमेंट करेंगे पार्टिकल्स का कि हमारा स्पेस जो है मिनिमम वेस्ट हो, यानी कि स्पेस की वेस्टेज कम हो, जगह कम खराब हो और पैकिंग ज़्यादा अच्छे से हो, ठीक है। एवरी सेकेंड रो पार्टिकल ऑक्यूपाई द डिप्रेशंस ऑल्सो कॉल्ड वाइड्स, ठीक है। वाइड्स का मतलब है खाली जगह, बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द फर्स्ट रो एंड द थर्ड रो। फर्स्ट रो के पार्टिकल्स में और थर्ड रो के पार्टिकल्स में खाली जगह बच जाती है और उसको हम वाइड्स बोलते हैं। वाइड माने एम्प्टी स्पेस, एक तरीके से आप समझ सकते हैं, बिटवीन द 2 और 3 पार्टिकल्स। तो देखिए यहाँ पे अरेंज विद दीज इन द फर्स्ट रो गिविंग AB टाइप अरेंजमेंट, ठीक। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको AB टाइप अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, राइट। This structure has hexagonal symmetry is known as hexagonal closed packing.
HCP इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो पैकिंग है वो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग है। इन HCP कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। आपको पता है, मैंने पहले बताया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। अगर नहीं बताया तो आप बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ रखने वाली। ओनली 26% स्पेस इज फ्री। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, केवल 26% स्पेस फ्री रहता है, यानी कि 100 - 26 जो आएगा उतना स्पेस मतलब पैकिंग होती है, ठीक है, उतनी पैकिंग इसमें हो जाएगी। 100 - 26 टोटल पैकिंग फ्रैक्शन वो आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको पूरा डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाया हुआ है। AB क्लोज AB टाइप अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का। ये भी याद रखने वाला है, जो चीज़ मैं मार्क कर रहा हूँ, जो चीज़ मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो उनको आपको ध्यान रखना होगा। आगे देखते हैं क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP में हमारा अरेंजमेंट कुछ होता है। देखिए HCP में कैसा पैटर्न बनता है, AB टाइप, मैंने भी बताया, ये आप याद रखिएगा। आगे पूछ भी लेता है, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार पूछा गया, नीट IIT JEE मेंस बोर्ड्स में पूछा गया 1 नंबर और 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में। तो देखिए जो CCP होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसके अंदर जो है ABC टाइप अरेंजमेंट होता है, राइट। द अरेंजमेंट हैज़ क्यूबिक सिमेट्री नोन एज द क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। दिस इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट। इसको हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट भी कहते हैं, यानी कि CCP को FCC भी कहा जाता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। द स्पेस अवेलेबल इज फ्री स्पेस अवेलेबल इन दिस पैकिंग इज 26%। यहाँ भी फ्री स्पेस 26% होता है, यानी कि 100 - 26% जो आएगा वो होगा टोटल पैकिंग फ्रैक्शन, राइट। वो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 12 होता है, ध्यान रखना है आपको। और पैकिंग का ऑर्डर कैसा होता है, ABC टाइप पैकिंग होती है इसमें, राइट। ABC टाइप पैकिंग होती है। ABC टाइप मतलब पहले लेयर A, फिर B, फिर C, राइट। और BC और AB के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग वॉइड बोल देते हैं, राइट। तो ये आपको तीनों डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको दिखा दिया है। नाउ अब देखते हैं BCP भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा है। कैसे, देखिएगा ध्यान से। इन BCP अरेंजमेंट 8 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। आपको पता है कि 8 पार्टिकल्स जो है कॉर्नर प्रेजेंट होते हैं, 1 पार्टिकल एट द बॉडी सेंटर। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द स्फीयर इज 8। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल स्फीयर इज 8। एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इज लेस, ओनली 68% स्पेस इज ऑक्यूपाइड, ठीक है। केवल 68% स्पेस ऑक्यूपाइड होता है, 32% रिमेन्स अनऑक्यूपाइड, यानी कि फ्री स्पेस। अ सिंगल यूनिट सेल हैज़ 2 एटम्स। आपको पता होगा BCC में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में, केवल 2 ही एटम्स होते हैं सिंगल यूनिट सेल के पास, ठीक है, सिंगल यूनिट सेल के पास, राइट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ पे अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा। इन अ 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देयर इज लेस फ्री स्पेस अवेलेबल, यानी कि 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में लेस फ्री स्पेस अवेलेबल होता है बिटवीन द स्फीयर्स देन 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP and there is less free space present between the sphere and the 2-dimensional square closed packing, right। किसके कंपैरिजन में बोल रहा है, देन 2-dimensional closed square packing में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में लेस फ्री स्पेस होता है, यानी फ्री स्पेस कम होता है कंपैरिजन टू 2-dimensional square closed पैकिंग। दस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी कि HCP इज डेंसर देन द स्क्वायर क्लोज पैकिंग, यानी कि डेंसिटी ऑफ HCP इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ SCP, यानी कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग की डेंसिटी कम होती है और HCP यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ओके। इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अबाउट 60.4% ऑफ स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स, यानी कि स्पेस ऑक्यूपाइड कितना होता है HCP में 60.4%, वेयर एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग में स्पेस ऑक्यूपाइज इज 52.4% बाय द स्फीयर्स। कौन स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, स्फीयर्स, राइट। तो HCP में कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, 60%, 60.4, और स्क्वायर क्लोज पैकिंग में 52.4%। इफ़ ओनली 1 लेयर ऑफ द स्फीयर इज टू बी पैक्ड, अगर एक ही लेयर पैक किया जाना हो, द स्फीयर्स अरेंज देमसेल्व्स इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अगर एक ही लेयर की बात हो तो जो स्फीयर्स हैं वो अपने आप को HCP के फॉर्म में अरेंज करना पसंद करेंगे, यानी कि हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग के फॉर्म में अरेंज करना पसंद करेंगे, राइट। और मैंने आपको ऊपर बताया भी कि HCP की डेंसिटी ज़्यादा होती है, राइट। और HCP में कम फ्री स्पेस होता है। अब फ्री स्पेस कम है यानी कि पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, और पार्टिकल्स आर अगर क्लोजली पैक्ड तो डेंसिटी सिंपल सी बात है, तो कॉमन सेंस है कि ज़्यादा ही होगी डेंसिटी, राइट, क्योंकि फ्री स्पेस कम है। जबकि स्क्वायर क्लोज पैकिंग फ्री स्पेस ज़्यादा होता है, इसलिए डेंसिटी कम होती है। और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 60.4% स्पेस पैकिंग फ्रैक्शन होता है किसका,
HCP का, स्फेयर्स अरेंज देमसेल्फ हेक्सागोनल। अगर स्फेयर्स को खुला छोड़ दिया जाए तो खुद को वो लोग कैसे अरेंज करना पसंद करेंगे, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। इन बोथ CCP एंड HCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्फेयर्स रिमेन 12। CCP और HCP में दोनों में ही कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 12 रहता है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जेईई मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP स्ट्रक्चर एंड अ क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर फॉर अ गिवन एलिमेंट वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव द सेम डेंसिटी। एक्सप्लेन, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जो लास्ट में आपको टॉपिक लिखा है वॉइड्स एंड होल्स, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है, इन बोथ द स्ट्रक्चर द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज 0.74, टू स्ट्रक्चर्स हैव सेम कोऑर्डिनेशन नंबर 12। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अब मैंने आपको वॉइड्स के बारे में बताया था कि दो स्फेयर्स, दो लेयर्स के बीच में, यानी कि लेयर A एंड लेयर B के बीच में आपको AB और BC, इन मतलब दो स्फेयर्स के बीच में, दो लेयर्स के बीच में आपको क्या मिलेगा, एम्प्टी स्पेस मिलेगा, या होल्स मिलेंगे, या वॉइड्स मिलेंगे, हम बोल सकते हैं। तो ये वॉइड्स एक्चुअली होते क्या हैं, ये वॉइड्स एक्चुअली क्या होते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन।